तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है प्रकाश। लाइट देख सकते हैं। तो पहले क्या बात है, ठंडी बात नहीं, समझो, पढ़ते रहो बस, तुम लोग मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग पढ़ते रहो। चलो शुरू करते हैं ना। आज का नया टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, नया चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कहने का मतलब अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तु को देख नहीं सकते। जैसे कमरा है, कमरे में मान लीजिए यहाँ बाल रखी है, हम यहाँ खड़े हैं, यदि अंधेरा है तो हम इस बाल को नहीं देख पाएंगे। जब इसमें प्रकाश होगा, प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, टकराने के बाद ये हमारे पास पहुंचेगी, तब हम वस्तु को देख पाएंगे। कहने का मतलब है कि बिना प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। चलो समझते हैं वस्तुओं को देखेंगे कैसे, समझेंगे। प्रकाश का जो परावर्तन है इसको समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, चलिए समझते हैं। यहां मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ वस्तु है, यहाँ प्रकाश की किरण है, प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश की किरण इस स्रोत से निकलेगी, प्रकाश की किरण यहाँ आएगी, किसी वस्तु से टकराएगी, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए, मतलब आर पार ना हो, उसी माध्यम में रिटर्न हो जाए, वापस हो जाए, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराए, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चले जाए, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ एक अभिलंब डाल लेते हैं, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब, ये अभिलंब है हमारा। तो यहाँ जो आने वाली किरण है इसको हम कहते हैं अपतित किरण, अपतित किरण, इस किरण को हम अपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो किरण मुड़ गई है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आने वाली प्रकाश स्रोत से आने वाली अपतित किरण होती है और जो मुड़ जाती है वो परावर्तित। यहाँ एक कोण बनता है, इसको हम आई कहते हैं, और यहाँ इसके बीच एक कोण बनता है, इसको अपतन कोण कहेंगे और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण आ रही है, किसी माध्यम से टकराए और उसी माध्यम में वापस चले जाए, किसी भी वस्तु से टकराए और टकराकर जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में, वायु से आई है तो वायु में चले जाए, पानी से आई है तो पानी में चले जाए, ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इतनी बातें आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं सभी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत का मतलब ये होता है जिससे प्रकाश की किरण निकलती है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो वो हो गया प्रकाश का स्रोत। बल्ब हो गया, बल्ब से सूर्य प्रकाश निकल रहा तो हो गया प्रकाश का स्रोत। जिनसे भी प्रकाश निकलता है वो होता है प्रकाश का
स्रोत समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत सारे कितने नहीं? प्रकार होते हैं? हाँ, स्रोत कितने प्रकार होते हैं? स्रोत भी कोई प्रकार का, एक अदीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। पहले ही बताया गया है, दीप्त और अदीप्त। कृत्रिम भी होता है और कृत्रिम होता है और मानव निर्मित। कृत्रिम मतलब जो अपने आप बना हो, जैसे कि सूर्य, तारे, इनसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो स्वयं निकल रहा है, तो कृत्रिम हो गया। बल्ब वगैरह मानव द्वारा बनाया गया है, क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। दीप्त प्रकाश स्रोत होता है जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केवल इसमें का कवर करूंगा, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का बोलना नहीं है, बीच में आगे पढ़ना है। परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के क्या क्या नियम है समझते हैं। पहला नियम है नंबर 1, ये जो आ रही है किरण, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो वापस मुड़ गई है इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये वाला जो है इसको हम कहेंगे अभिलंब, अभिलंब। तीनों आप देखिए एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इसको हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं। तो पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो तीनों एक बिंदु पर हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर एक तल पर होते हैं। दूसरा नियम है, यहाँ एक कोण बन रहा है आई, इसको हम क्या कहते हैं? अपतन कोण, अपतन कोण, अपतन कोण। और दूसरा जो बन रहा है इसको हम कहते हैं परावर्तन, जो आर बना है परावर्तन कोण, जो आई बना है अपतन कोण, इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये है हमारा प्रकाश का नियम, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये जो कोण आई है और ये जो कोण है, मतलब अपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये है हमारा प्रकाश परावर्तन का नियम, याद रखना। परीक्षण क्या होता है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम काट दें, कांच का खोखला गोला हो, इस तरीके से उसको हम काट दें, खोखले गोले को काट दें, इस तरीके से गोले को अगर हम काट दें, काट कर उसके एक भाग पर पालिश कर दें, कलई कर दें, पालिश कर दें या कलई कर दें, उसके किसी एक तल पर, एक पृष्ठ पर या इस तरफ अगर हम पालिश कर दें तो वो हमारा होता है गोली दर्पण। किसी खोखले गोले, किसी कांच का खोखला गोला हो, उस गोले को हम इस तरीके से काट दें, काटने के बाद उसके एक पृष्ठ पर हम पालिश कर दें तो हमारा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है चलिए समझते हैं। अवतल दर्पण यदि गोली दर्पण में पालिश इस प्रकार किया जाए, देखिए गोली दर्पण है, हमने इधर पालिश कर दिया, गोली दर्पण में पालिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए मतलब अवतल पृष्ठ से हो, दबे हुए भाग से हो, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण क्या होता है? यदि हम दर्पण बनाएंगे, ये अगर हम पॉलिश इधर कर दें, इस साइड में कर दें, तो अब प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? इसके उभरे हुए भाग से होगा, यहाँ से होगा। तो दर्पण में पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके उत्तल मतलब उभरे हुए पृष्ठ से हो, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में बताया गया है कि दर्पण में, गोली दर्पण में पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल मतलब दबे हुए भाग से। अगर हम इधर पॉलिश कर दे रहे हैं तो प्रकाश आएगा, टकराएगा, यहाँ से वापस चला आएगा। अगर हम पॉलिश इस साइड कर देंगे तो प्रकाश किरण आएगा, टकराएगा, टकरा कर ऐसे वापस चला आएगा। तो दर्पण में पॉलिश कैसे कर रहे हैं वो निर्भर करता है कि आप दर्पण कौन सा बना रहे हैं, अवतल दर्पण बना रहे हैं या उत्तल दर्पण बना रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम समझते हैं, जो हमारे प्रतिबिंब बनाने और अब जो न्यूमेरिकल है उन्हें सॉल्व करने में सहायता करेगा। कुछ हम इम्पोर्टेंट गोली दर्पण में जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इसमें कुछ चीजों को हम समझेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ होती है, जैसे वक्रता, त्रिज्या कहाँ होती, फोकस दूरी क्या होती है, इसको हमें थोड़ा समझ लेना है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ हम पॉलिश कर देंगे, इस साइड करेंगे तभी अवतल दर्पण होगा। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इस साइड पॉलिश कर देंगे। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जो मध्य भाग होता है, यहाँ पर ये होता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ये हमारा होता है ध्रुव, यहाँ ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जिसे हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव, पोल इसको कहते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच वाला भाग वो कहलाएगा पोल, मतलब ध्रुव कहलाएगा। अब हम समझते हैं वक्रता केंद्र। जैसे ये पूरा गोला है, मान लो ये पूरा गोला, गोली दर्पण पूरा गोला है, तो पूरे गोले का जो ये सेंटर होता है, मध्य बिंदु, अब हम गोले को यहाँ से ऐसे काट कर दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसी से बनाएंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो अब ये जो बीच वाला भाग है, ये सेंटर है, इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अगर इस गोले को पूरा करें तो यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा वक्रता केंद्र। ये वाला है हमारा वक्रता केंद्र। थोड़ा और उसको पतला, ये है हमारा C, वक्रता केंद्र। इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से ठीक आधी दूरी पर ये ध्रुव और वक्रता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव की जो दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको हम कहते हैं। जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या से जो आधी दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं इसको। तो समझ में आ गया होगा। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कोण होता है, और जो दर्पण का, गोली दर्पण का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसका एक भाग हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। हमारा फोकस दूरी होता है F बराबर R/2, मतलब फोकस जो होता है वो त्रिज्या की क्या होता है, आधी होता है। फोकस त्रिज्या का आधी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं, बस आप लोग इसको समझते चलिए। विस्तार से पूरा फिर से पढ़ाया जाएगा, एक एक पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया जाएगा। यहाँ केवल इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई जाएगी। इम्पोर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं
बाकी तो हमने एक बार आपको लिखाया भी है ये सारी चीजें। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, केंद्र क्या होता है, हाँ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई हैं। अब हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो पहली कंडीशन है यदि वस्तु अनंत पर रखी है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण बनाएंगे। पहले ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, आप लोग बना लीजिएगा पढ़ती प्रकार से अच्छे से। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ जो केंद्र है, जो पोल है, ध्रुव से एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये हमारा ध्रुव है। अब यहाँ पर हमारा जानते हैं वक्रता केंद्र होता है C, और यहाँ पर हमारा फोकस दूरी होती है। वस्तु इनफाइनाइट मतलब अनंत पर रखी गई है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। अब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तित होकर फोकस से आएगी। किससे आएगी? फोकस से। फिर यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी, टकराकर सदैव किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो जहाँ एक दूसरे को ये दोनों किरणें काट रही हैं, वहीं बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। इसकी प्रकृति लिख लेंगे, प्रकृति। तो भाई वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब तो एकदम छोटा सा बना है। तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और इसमें सदैव अगर आप यहाँ तक वस्तु रख रहे हैं या फिर आगे जाएंगे तभी आभासी बनेगा, नहीं तो बाकी सदैव क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक उल्टा, जब भी वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब उल्टा ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उल्टा। और कहाँ बन रहा है? फोकस पर काट रहा है तो F पर, F पर बिंदु आकार का, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा यहाँ पर आप जानते हैं, फिर यहाँ पर C बताया गया है। वस्तु C से कुछ पहले रखी है, तो वस्तु मान लीजिए यहाँ रखी है A B, C से कुछ पहले A B वस्तु रखी गई है। ये जाएगा ऐसे टकराएगा, टकरा कर सीधा किससे परावर्तित होकर आएगा? फोकस से। ठीक है, एक यहाँ से किरण ले जाइए इसे फोकस से, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे सीधा परावर्तित हो जाए। तो प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। या आप ऐसे ना ले जाकर सीधा C से ले जाइए, प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति। वस्तु से अभी छोटा ही बनेगा, वस्तु से वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा वास्तविक, वास्तविक कहाँ तक वास्तविक बनेगा? F से आगे जब तक नहीं वस्तु जाएंगे, वास्तविक उल्टा C और F के बीच में, देखो वक्रता केंद्र और F के बीच में, C और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। C और F के बीच में प्रतिबिंब। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखती। चलो अवतल दर्पण बनाओ भाई, बन गया अवतल दर्पण। पॉलिश कर दो इसका, इस साइड जल्दी जल्दी, इस साइड से पॉलिश कर दीजिए। अभिलंब डालिए, ध्रुव से होता हुआ फोकस दूरी बनाइए, वक्रता केंद्र बनाइए। वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे हैं। ये जाएगी, टकराएगी, टकरा कर सीधा किससे होकर आएगी? फोकस से। प्रकाश की किरण परावर्तित होकर सीधा फोकस से आती है, और यहाँ से एक दूसरी किरण ले जाएंगे
टकराकर सीधा क्या होगी, परावर्तित होगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए सी पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर। प्रकृति आप लिखेंगे प्रकृति। वास्तविक तो खैर बनेगा ही, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर सी पर प्रतिबिंब बनेगा, सी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर तक बताया जाएगा।